नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है 120 नेशंस वांट पीएम मोदी टू लीड देम बिकॉज इंडिया ग्रेट इन्फ्लुएंस। चलिए भाई, देखते हैं क्या हुआ। भाई अभी यूएस के दौरे पर मोदी जी थे और वहां पर जबरदस्त उनका स्वागत किया गया। व्हाइट हाउस में डिनर था, स्टेट डिनर था। भारत के बड़े बड़े अमीर, अमेरिका के बड़े 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 लोग, वो सब वहां पहुंचे थे और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी डील्स हुई हैं अमेरिका के साथ इंडिया की। तो जाहिर सी बात है कि भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर राय तो रखेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या कह रही है पाकिस्तान की जनता। दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल फ्रंट पर उन्हें लीड करें। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया दुनिया के अंदर। और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर हैं। और तो इसके हवाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर हैं एज़ कंपैरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनके इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकग्निशन है ही नहीं। और जिस तरह हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो उनका एक नाम है। अभी भी वो जैसे ये रिसेंट सुनने में आया कि वो यूएस के गए हैं टूर पे और उन्होंने अपने ना लोगों को रिप्रेजेंट बड़ी अच्छी तरह किया है। तो वो वैसे भी आप ये कह लें कि बड़ी स्टेबल कंट्री है एज़ कम्पेयर टू हमारे मुल्क के हमारे पाकिस्तान के मुकाबले। और हमारे यहाँ पे यही है कि देख लें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है आज तक कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो उन लोगों का इत्मीनान है उन पे और दुनिया भी इत्मीनान करती है, क्योंकि वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ दुनिया को दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है इनके। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि वो एज कंपेरिजन टू पाकिस्तान वो अच्छे एक लीडर है। वो डिजर्व करते हैं इस रिस्पेक्ट को जो 120 ममालिक उन्हें दे रहे हैं कि आप लीड करें हमारे कंट्रीज को। देखें, ये तो अब हम पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा इंडियन के हवाले से। वो तो ज़ाहिर बात है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इवन के वहाँ के जो मुस्लिम्स भी हैं ना, वो हम तो ये यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि वो इनके ना 22 हैं बड़े, इनके हिंदुज़म को ही प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये कुछ चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो वो 120 में ज़ाहिर बात है काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ भी आ रही होंगी, वो कर रहे हैं। अब देखें, उन्होंने रिसेंट ये ना रशिया के अंदर उन्होंने अपनी ये जो ऑयल की जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह किए हैं, वहाँ पे काफ़ी इनके वो उनकी नेशन को फेवर मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। सर, रशिया के साथ साथ वो यूरोप और अमेरिका से जिस तरह डील्स कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उनकी डील चल रही होती है। और अभी आप बात करें कि जिस तरह 2 एप्पल स्टोर वहाँ पर खुल गए हैं और अमेरिका के साथ जिस तरह वो असले की डील कर रहे हैं, मतलब काबिले गौर बात है कि हर कंट्री के साथ उनके ट्रेड के ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं। देखिए, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ असलहे की डील कर रहे हैं और असलहे पर ज़्यादा फोकस करना भी गलत होगा। देखिए, अभी हमने अमेरिका से डील की है, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, माइक्रॉन नाम है शायद उसका, जो भी है एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसके साथ डील की है। वो यहाँ पर फैक्ट्रीज लगेंगी उनकी और वो इन्वेस्ट करेगी उसमें। टेस्ला खुद आके कह चुके हैं, टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, कि भाई हम वहाँ पर जा रहे हैं इन्वेस्ट करने, और वो तो मोदी जी के फ़ैन हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी है ना। इसके अलावा हमने $3.1 बिलियन में प्रीडेटर ड्रोन्स ले रहे हैं। उसकी एमआरओ जो है वो एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे सब कुछ ओवरऑल किया जाता है, सर्विसेज हैं, स्पेयर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें। वो यहाँ पर इंडिया में जनरल एटॉमिक्स जो है या जनरल डायनेमिक्स है, जो भी है, वो यहाँ पर लगाने वाली है फैसिलिटी। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्पेस में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे, ये भी खबरें आई हैं। तो सोचिए कि छोटी मोटी हमने डील्स नहीं की हैं, बहुत बड़ी बड़ी डील्स की हैं और अभी तो और भी बहुत कुछ आना बाकी है। जी, मैं भी इस मतलब मैटर पे यही कहूँगा कि इंडिया मतलब हर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मतलब हर स्टेज में पाकिस्तान से आ गई है। तो टेक्नोलॉजी में देख लें, एजुकेशन में देख लें, तो वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। ठीक है। अब मैं देख रहा था एलोन मस्क के साथ ना उनकी मीटिंग थी। उन्होंने कहा है वो टेस्ला को ना लॉन्च करने जा रहे हैं उधर ही। तो ये अब देखें, हम तो पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, 20-25 करोड़ का। हम यहाँ पे बैठ के वैसे भी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही होती है, लेकिन इंडिया बहुत मामलों में आगे है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी अपनी नेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम
माफ कीजिएगा, पाकिस्तान छोटा सा देश नहीं है। आबादी के मामले में जिस भारत की आबादी को आप लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, आप लोग कहते हो ना, तो पाकिस्तान भी छोटी मोटी मार्केट नहीं है। दुनिया में आबादी के लिहाज से 6ठे नंबर पर आता है। तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि छोटा देश है या छोटी मार्केट है। दुनिया में 6ठे नंबर पर हो आबादी के मामले में, तो 6ठी सबसे बड़ी मार्केट तो बन सकते हो ना। खासकर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। इवन कि आप देखें कि कोविड के टेन्योर में कंट्रीज का कितना मतलब नुकसान हुआ है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क को सेव किया बल्कि गरीब ममालिक की हर तरह से मदद की, वैक्सीन पहुंचाई, माली इमदाद भी की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ, अब देखें इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में 38% है और इंडिया के अंदर हमारे मुकाबले का है तो 4 पॉइंट कुछ है उनकी, 4.4 या 4.5% है इन्फ्लेशन। और यहाँ पे देख लें यानी कि हमारा यानी कि ना भूख से कितने लोग मर रहे हैं। आप ये बरकर मार्केट में खड़ी हुई हैं, देखें इधर काफ़ी ज़्यादा यानी कि ना गुर्बत है, लोग पुलों के नीचे हैं। तो एज कंपेरिजन मैं तो यही कहूँगा इंडिया बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, यानी कि ना अब कोई मुकाबला ही नहीं है। अब आप देखें कि जिस भी कंट्री पर कभी बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया वहाँ मदद के लिए पहुँचता है। तुर्की की एग्जाम्पल हमारे सामने है। तुर्की में जलजिला आया, इंडिया और इंडियन आर्मी ने, यहाँ तक कि इंडिया की आम पब्लिक ने जिस तरह से तुर्की के लोगों की मदद की, पाकिस्तानी पीछे रह गए। बिल्कुल ऐसे वो है ना, इंडिया एक इकोनॉमिक हब है। अब देखें वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है, 1.3। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमारी ये ना अब वो एस्टेब्लिशमेंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो मैं कहता हूँ चीज़ें काफ़ी चीज़ें इनके बदल सकती हैं। वहाँ पे लोग ना ये उधर ये कह लें कि प्योर डेमोक्रेटिक काफ़ी आगे है वो पाकिस्तान से। प्योर तो नहीं कह सकते डेमोक्रेटिक वो भी, लेकिन पाकिस्तान से कंपैरिजन वो फार बियॉन्ड बहुत अच्छे हैं। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 120 ममालिक के लीडर्स चाहते हैं, ऑफिशियल्स चाहते हैं कि वो उन्हें ग्लोबल फ्रंट पर लीड करें, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सियासतदान पाकिस्तान को ही नहीं लीड कर पा रहे। आप देख लें उन क्या पाकिस्तान में सियासत का क्या हाल हुआ पड़ा है। ये अपने लोगों को नहीं लीड कर रहे, हमने दुनिया को क्या लीड करना है। आप खुद ही देख लें यहाँ पे हम कोई भी ना, इवन के मैं पढ़ रहा था यूके के अंदर ना जो उनकी पार्लियामेंट है, ओपोजिशन और जो रूल कर रही है पार्टी, लड़ रहे होते हैं, टांगे खींच रहे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन शाम को एक ही इनके टेबल पे चाय पीते हैं। देखें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओपोजिशन एक दूसरे से बदला लेने के लिए, पर्सनल होने के लिए, इनको अवाम का नहीं पता है। ये टांगे खींच रहे हैं एक दूसरे की और अवाम इनके ना इसका विक्टिम बन रही है। तो ये लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं है। और आप खुद ही देख लें, मुझे बता दें कौन सा बंदा है जो ग्लोबल 120 को लीड कर सकता है। उधर नरेंद्र मोदी देखें वो कितना, यानी कि उधर बिजनेस देखें, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। आपने पहले बताया एप्पल के वहाँ स्टोर लॉन्च हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान में बताएं यहाँ कंपनियाँ जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो रही है। बिल्कुल, लोगों को इंसेंटिव ही नहीं मिल रहे उस तरह के, तो जाहिर बात है चीज़ों ने बंद होना है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देखें आजकल इलेक्ट्रिसिटी कितना बेसिक नेसेसिटी है। और यकीन करें हम हॉस्टलाइड हैं, हमें पता है 12-12 घंटे लाइट जा रही है। और जो मुल्क इस यानी कि जदीद जिनके ज़माने के अंदर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं पूरा कर रहा, तो वो क्या करेगा। यहाँ पे लोगों को लगाया हुआ है कि आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वॉशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। ब्रेन वॉशिंग नहीं हो रही है, ब्रेन ट्रेनिंग हो रही है। ब्रेन वॉशिंग जब रेडिकलाइज किया जाता है ना, दैट इज ब्रेन वॉशिंग। क्या ब्रेन वॉश करके उसमें ऐसी चीजें डाल दो कि पुरानी सारी चीजें वो भूल जाए। हमारे यहाँ पुरानी चीजों को भुलाया नहीं जाता, हमारे यहाँ ब्रेन ट्रेनिंग चल रही है। ब्रेन को और कैपेबल बनाया जा रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है उनकी ब्रेन्स को और ज्यादा तराशा जा रहा है कि और ज्यादा शार्प हो और बढ़िया काम करें। हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। हमें बस एक ही लाइन सिखा दी गई है, रोटी कपड़ा और मकान, हम इसी के पीछे इसे की पीछे। और वो सॉफ्टवेयर, आईटी, अकाउंटेंसी, व्हाटएवर जो फील्ड ले लें, वो मार्स पे जाने के लिए वहाँ प्लान बना रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लोग हम भूख और हमें अपनी नेसेसिटीज नहीं पूरी कर रहे हैं। दुनिया। रोटी कपड़ा और मकान का जो ये नारा है, ये शायद हम लोग 50-60 साल पहले ये नारा दिया करते थे, रोटी कपड़ा और मकान। इस पे शायद एक मूवी बन चुकी है पुराने जमाने में। तो सोचिए आज से 50-60 साल पहले जहां पर हम थे वहां पर पाकिस्तान आज पहुंचा है, बड़ी ही मेहनत करके, बड़ी ही शिद्दत के साथ अपने आप को डुबा कर तबाह करके वो वहां पर पहुंचा है। दुनिया के 120 कंट्रीज के ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल फ्रंट पर उन्हें लीड करें, उनकी आवाज़ बने।
क्या कहेंगे, क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये डिजर्व करते हैं? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भले ही इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, लेकिन जब जैसे कि ये डेवलपमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब जो तरक्की कर रहा है, जो हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो वो ये बंदा डिज़र्व करता है। वैसा तो हर कोई नहीं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा करे। हालांकि हमारे पाकिस्तान लीडर को इस तरह के करना चाहिए, लेकिन हम इतने हालातों में इतने फंसे हुए हैं, तो हमें यकीन करो आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमें सिर्फ स्कैम इतना कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना कर रहे हैं, हमें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो क्या रहा है, व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन इज आवर कंट्री। तो हमें ये है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह कर रहे हैं तो हमें उनको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। और बाकी ये चीज़ हमें भी सीखना चाहिए, बल्कि हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि हमारे लीडर इस तरह करते हैं, जो भी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब, वो इस तरह अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 120 ममालिक चाह रहे हैं कि वो उनको इंटरनेशनल फॉर्म पर रिप्रेजेंट करें, उनकी आवाज़ बने, लेकिन हमारे लीडर हमें ही नहीं लीड कर पा रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों को किस सिमत में लेकर चलना है, किस तरह इनको लीड करना है। एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा करता नहीं है, दूसरा आ जाता है, तमाम प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाते हैं। वो एक्चुअली यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है हमारी, वो 4 साल, उसका चौथा साल चल ही रहा होता है, तो वो गवर्नमेंट उतर जाती है। तो जितना मतलब उसका काम तरक्याती काम चल रहा होता है, जो भी है वो फिर रुक जाता है, वो फिर 5-10 साल पीछे चला जाता है। फिर नई गवर्नमेंट आती है, वो नई सिरे से अपने लेवल से शुरू करती है, वो फिर रुक जाते हैं। इसी तरह हमारी ये साइकिल चलती रहती, काम कुछ नहीं होता, आवाम बेचारी पिस जाती है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, यकीन करें कोई आजकल जॉब्स आ ही नहीं रही हैं। अब बेचारे जो भी हैं पाकिस्तानी, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो बाहर जा रहे हैं, नहीं तो बेचारे इधर ही बेचारे धक्के खा रहे हैं। इस तरह का हमारे साथ ये चल रहा है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपनी कौम को, अपने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है इंडिया, बल्कि आप देखें कि वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। अब अफ्रीका के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। वो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो इस काबिल बन चुके हैं। हम इस काबिल ही नहीं है, हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं। बाकी हमारे इस तरह के हालात आजकल है ही नहीं, हम अपने नौजवानों की हेल्प नहीं कर पा रहे, हमारी हुकूमत और हमारी आवाम भी। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट का ही कसूर है, हमारी आवाम का भी कसूर है। आधे से ज़्यादा बोलते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमें सरकार मिलेगी, उसी तरह का हमारा हाल है। हम आवाम आपस में इतने धोखेबाजी कर रहे हैं, तो बाद में जाके हम गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं। तो गवर्नमेंट को देना इतना कसूर नहीं जितना हमारी आवाम का। हमारे आपस में यूनिटी नहीं है ना, मेन चीज़ ये यूनिटी बनाना। वो इंडिया के लोग कैसे हैं, गुर्बत है वहाँ बहुत है, लेकिन मेन चीज़ वहाँ पे मैंने देखी है, लोग बताते हैं कि वो टैक्स पे करते हैं। हमारे इधर कौन टैक्स पे करता है? हमारे इधर बिजली चोरी इतनी हो रही है, बिजली रिकवर नहीं हो रही है। हमें उस चीज़ के बैठे हुए हैं बिजली के लिए। अभी तो बहुत आगे है बांग्लादेश, आप देख लें, उन्होंने आजकल सोलर का प्लान बना रहे हैं। वो पूरा मैंने पढ़ा था एक मीडिया पोस्ट पे, वो सोलर के पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम अभी तक वहीं यहाँ पे बस ये चल रहा है। अब तक औरतें बेचारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए लाइन के लिए खड़ी हुई हैं। हम यहीं तक पहुँचे, उसके आगे हम कहीं गए ही नहीं। आपको पता है इंडिया में भी पूरे गांव पे सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और एकड़ में वो लोगों को जो है घरों को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देखें, हम अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगा लें, अगले दिन वो पैनल मिलता ही नहीं है, चोरी हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, या तो पैनल चोरी हो जाता है, या तो फिर मौसम की ख़राबी की वजह से या वो टूट जाते हैं, या वो प्लेट इतनी नकली होती है ज़्यादा देर वो काम नहीं करती। और बाकी इंडिया की ये है कि उनकी पॉपुलेशन हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो किस तरह अपने पब्लिक को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमारी तो इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं, वही हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो हम ये उसको ओवरकम कैसे कर सकेंगे? हमारा यही मसला है। हमारा ज़रा सा सैलाब आ जाए, पानी वो बारिश आ जाए, सैलाब का ख़तरा हो जाता है। हमने डैम नहीं बनाए हुए, हमें डैम की सख्त ज़रूरत है। डैम बनाए नहीं हुए इन्होंने, बस ये सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, चलो ठीक है ये भी, लेकिन मेन चीज़ हमें डैम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पिछला साल हमारा जो गुजरा है वो बहुत बुरा गुजरा है सैलाब की वजह से। देखिए, यही तो विजन होता है ना। जब लीडरशिप आती है, जब सरकारें आती हैं, तो उनके सामने यही विजन होता है कि भाई हमारा देश किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है और हमें इससे पार पाने के लिए और क्या चीजें चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पावर से जूझ रहे थे, पावर प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हम पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम और भी अभी भी बहुत सारी चीजें जूझ रहे हैं, लेकिन उनके लिए काम किया जा रहा है। एक विजन है कि यार हम इस पे काम करेंगे, इस रास्ते पर बढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम दूर करेंगे। हमने बिजली की प्रॉब्लम दूर की है, हमने पानी की प्रॉब्लम भी दूर करने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब हुए हैं। हम डैम्स बना रहे हैं,
आप नहीं बना रहे हो, तो ये तो प्रॉब्लम है ही ना आपके यहाँ। यहीं पर विजन दिखता है कि आपका देश जिनके हाथों में है उनके पास विजन क्या है, वो अपनी कंट्री को आगे कैसे ले जाते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 75 ईयर्स में आपका एक भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसके पास विजन। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये डिज़र्व भी नहीं करते कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। आपने ये बात क्यों की? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही इंडिया ने इतनी तरक्की की है, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हुई है। बेशक उनका बैकग्राउंड जो भी था, वो एक चाय बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाया है एक बेहतरीन लीडर के तौर पर। वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। मैंने इसलिए कहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी डिज़र्व नहीं करते, कि जो इंटरनेशनल लीडर होता है वो इंतहा पसंद नहीं होता। वो एक न्यूट्रल शख्स होता है, वो एक महज़िब शख्स होता है, जबकि मैं उसके बैकग्राउंड की बात नहीं करता। बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो कि इंतहाई गरीब तबके से बिलोंग करते थे और वो इंटरनेशनल हीरो बने। मैं नरेंद्र मोदी को पर्सनली इसलिए डिसलाइक करता हूँ क्योंकि वो मुसलमान कौम के अगेंस्ट है, वो एक इस्लाम के अगेंस्ट है, और वो मजहबी इंतहा पसंदी को, तफरकाबाजी को, और इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो इंडिया की तारीख में इतना नहीं हुआ जितना उसके दौर में हुआ। आप बेसिकली आप एक बहुत बड़े जाहिल इंसान हैं। सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया, कि भाई देखो इंडिया का पीएम जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अबे तू कौन है बे? तू सर्टिफिकेट देगा? तुझसे अपना घर ना संभाला जा रहा होगा, समझे? मैं कह दूं कि तुम एक नंबर के चोर हो, आप मान लोगे मेरी बात? नहीं मानोगे ना, उसके लिए मुझे सबूत देना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानियों की यही है, बगैर सबूत, हाँ जी नरेंद्र मोदी तो ये है, नरेंद्र मोदी तो मुसलमानों का दुश्मन है। ये बताओ कितने मुसलमान नरेंद्र मोदी के डर से भारत छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गए? बता दो यार, कितने मुसलमानों ने इंडिया की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई कर दिया है? बता दो ना यार। अरे जब फैक्ट पर बात करोगे ना, शर्म तो खैर, तुम लोग तो बेशर्म हो ना, फैक्ट पे बात नहीं करते हो, हवा हवाई सुनी सुनाई बातें, प्रोपेगेंडा, इन्हीं सब पर बात करनी। और इसी की वजह से आज आप लोग भीख मांग रहे हो, भीख। और हमारा एक पीएम को देख लो, हमारा पीएम दुनिया भर में अपनी डंका बजा रहा है। को पता है इन 120 ममालिक में इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल हैं। चलें इस बात को एक तरफ रखते हैं। आपको पता है कि इंडिया में कुछ दिन पहले न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार की गई है, उसके अंदर कुरान पाक की तलावत के साथ उस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ तक कि इंडिया में बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिसकी इफ्तिताही तकरीब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब खुद करते हैं। और मैंने खुद बज़ायता पहले भी मेरी राय इसी तरह की थी जिस तरह आपने कहा कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद है, मुसलमानों के दुश्मन हैं। मैंने पर्सनली खुद इंडियंस के, मुसलमानों के बहुत सारों के इंटरव्यू किए हैं, जिसके बाद मेरा ख्याल तो और मेरी राय तो टोटली जो है वो ऑपोजिट हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुझे दिखाया कि वहाँ की मसाजिद में बाजुमात नमाज अदा की जाती है, वो अपने हर त्यौहार को बड़ी मजहबी आज़ादी के साथ बड़े खुशहाल तरीके से गुजारते हैं। यकीन करें एक मुसलमान ने तो ये कह दिया कि आप हमारी फ़िक्र छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें कि आप पाकिस्तान में किन हालात में और कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी त्यौहार की बात की आपने, तो पता नहीं भाई साहब को पता नहीं है, सना को ये बताना चाहिए था कि आपके यहाँ होली पर बैन लगा दिया गया था। बाकायदा उसके लिए, मैं स्प्लिट स्क्रीन में दिखा देता हूं, बाकायदा उसके लिए आदेश जारी किया गया कि जी सभी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर सब होली पर बैन लगाया जाता है, कोई चीज नहीं होगी ऐसे। और जब पाकिस्तान के भीतर से आवाजें उठने लगी, इंडिया से आवाज उठने लगी, इंटरनेशनल फोरम पर आवाज उठने लगी, जब आपकी मिट्टी पलीद होने लगी, तब आपको वो बैन वापस लेना पड़ा। तब एक और नया लेटर जारी किया गया। उस लेटर में कहा गया कि नहीं नहीं, बड़ी अफसोसजनक है, बातों को गलत ढंग से ले लिया गया और ये किया गया, वो किया गया। आपको अपने द्वारा किए गए जुल्म नजर नहीं आते हैं? होली कोई हिंदुओं का फेस्टिवल नहीं है, उसमें कोई रिलीजन से रिलेटेड चीजें नहीं की जाती हैं। वो रंगों का त्योहार है, रंग लगाते हैं एक दूसरे को। रंग लगाना, अगर अब क्या मैं कहूं, उसको भी धार्मिक नजरिए से देखा जाएगा तो बात ही बदल गई। लेकिन आपको अपने यहां जो किया जा रहा है वो नहीं दिखता है, और जो इंडिया में नहीं हो रहा है वो आपको दिखता है। गजब के लोग हैं यार।
नहीं, अब ये जो होता है ना मजहबी कार्ड, मैम, मजहबी कार्ड तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि मजहबी कार्ड खेलकर लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं और ज़ाहिरन ये शो करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं या मुसलमान कम्युनिटी के साथ हैं या हम अजान को लाइक करते हैं या मसाजिद को लाइक करते हैं। लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकती, आप जितनी मर्जी सर्च कर लें कि जितनी मसाजिद को मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई और नरेंद्र मोदी जो है ना वो पर्सनली एक पूरा जो है जिसको गुंडा कहते हैं उसकी पूरी तंजीम है जो कि शिद्दत पसंद है और उसने इंडिया के अंदर जितने मजालिम किए हैं और वो उससे आप डिनाई नहीं कर सकती। ये मुझे बताएं कि इंडिया की जो आज कामयाबी है, उस कामयाबी का आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये है कि अगर वो इस्लाम से नफरत करता है, लेकिन उसकी ये खूबी है कि वो अपने कंट्री से मोहब्बत करता है और वो उसकी उस मोहब्बत की वजह से वो अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए वो तमाम हरबे रोएकार लाता है, वो तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करता है जिससे इंडिया पावरफुल होता है। तो उसकी आप कहते हैं कि जी मोदी इस्लाम के खिलाफ है। आप मुझे एक मोदी सरकार का फैसला दिखा दें जिसमें ये नजर आया हो कि ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इस आदेश के जरिए, इस फैसले के जरिए मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इस फैसले के जरिए मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं। आप एक फैसला मोदी सरकार का दिखा दें और मैं आपको 1000 फैसले ऐसे मोदी सरकार के दिखा दूंगा जो मुसलमानों के हक में किए गए, या उस फैसले का जो फायदा है वो इस देश के मुसलमान ही नहीं, पूरे जितने भी लोग हैं इस देश में रहने वाले, वो चाहे किसी भी धर्म और जाति से, वो सारे फायदा उठा रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं कि होली पर बैन लगा देते हैं। अब जरा यही सोचिए कि हमने अगर किसी दूसरे धर्म के दूसरे रिलीजन के त्योहार पर अगर हमने बैन लगा दिया होता अभी इंडिया में, यही आप लोग अभी बुक्का फाड़ कर चिल्ला रहे होते कि अरे देखो जी जुल्म हो गया, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा जुल्म, ये तो ऐसा है और वैसा है। लेकिन जब आपके यहां होली पर बैन लगाया जाता है तो आपके यहां से चू तक नहीं निकलती। मैं तो चू तक मतलब आप जैसे लोगों की। आपके यहां कुछ लोग हैं ट्विटर पे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया, और वो मुसलमान हैं जो समझते हैं कि होली कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, ये कल्चर है, उस इलाके का कल्चर है। अगर सिंध में होली खेली जाती है तो सिंध का कल्चर है जो हमारे कल्चर से मैच करता है। पंजाब में अगर होली खेली जाएगी तो हमारा कल्चर है वो। लेकिन आप इसको हिंदू मुसलमान जोड़ रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान करें तो ठीक, और हमें जरा सा कुछ हो जाए तो बाप रे बाप भयंकर गर्मी। वाह। ये मुहिब्बुल वतनी की वजह से इंडिया जो है वो प्रमाण चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तानी जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, वो जस्ट अपनी ज़ात या अपनी नस्ल से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले कम हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कम्पीट नहीं कर पा रहा। आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? जी, मैं जो है वो मेरी पर्सनल राय ये है कि हमें बाउंड्रीज़ को भूलकर और ये नफ़रतों को भूलकर, जहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है ना कि आपकी जो मुश्तरका चीज़ें हैं उनके ऊपर बात हो सकती है, उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अगर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से अगर हमें किसी भी कंट्री से बात करनी पड़े, हमें करनी चाहिए। हमें जो है वो माजी की साबका इंतहा पसंदी से निकल कर, जंगों से निकल के, दुश्मनियों से निकल के पाकिस्तान को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आगे जाने के लिए जो भी जिन ममालिक से हमारे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं होने चाहिए, चाइना से, इंडिया से और अफ़गानिस्तान, ईरान से, ताकि अगर हमारा जो है वो हमारे बॉर्डर्स महफूज रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे और हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी कम होगी और हम बेहतर कौम बन के उभरेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और इन भाई साहब की बात आपने सुनी। थोड़ी देर पहले यही थे कि सब कुछ भुला दो, ये कर दो, और थोड़ी देर पहले जी मुसलमानों पर जुल्म होता है, मोदी को तो मैं मानता नहीं हूं, मोदी तो मुसलमानों का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। अबे ओ अकल के अंधे, 130 अगर 140 करोड़ लोग अगर इस देश में रहते हैं तो उसमें 25-30 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं। और अगर ये देश आगे बढ़ रहा है तो 25-30 करोड़ को साइडलाइन में करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। या किसी भी कम्युनिटी को, मैं कहता हूं छोटी से छोटी कम्युनिटी भी हो, अगर हम उसे साइडलाइन करेंगे हम देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बेसिक है, इतनी समझ नहीं है आपको। अगर हम जुल्म करते आपकी तरह
अपनी माइनॉरिटीज पे, अगर हम आपकी तरह माइनॉरिटीज के हक छीनते तो हम भी आपकी तरह हो जाते। हम आपकी तरह नहीं हैं। और आज आप देखिए, आपका पीएम भीख मांग रहा है, कटोरा लेकर खड़ा है, और हमारा पीएम आज जाके दुनिया भर में उसको लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवाने को वो हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं। हमारे यहां के जो काम किए जा रहे हैं वो काम दुनिया भर में बोल रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। ये फर्क है। तो आप अपनी सोच बदले नहीं, 2 मिनट के भीतर आप पलट गए कि नहीं जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमें आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। हमें आपकी डेवलपमेंट से क्या मतलब है? आपने तो हमारी डेवलपमेंट रोकने के लिए साजिशें करने तक से बाज नहीं आया। हम क्यों करेंगे पाकिस्तान की डेवलपमेंट भाई? आप अपना करिए। क्या हमारी डेवलपमेंट में आपका योगदान है? नहीं है। आपने तो हमारे लिए गड्ढे खोदे, हमारे ऊपर अटैक किए, 4-4 बार हमले करवाए, जंग किया। उसके बाद भी हम अपने पैरों पर खड़े हैं और आज $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर दिखा चुके हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर हम आपसे पहले बन जाएंगे। तो फर्क है। आप अपनी नफरती सोच को हटाइए। ये जो सोच आपकी दिखी ना, मुसलमानों पर जुल्म, सबूत लाओ ना यार। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि कितने मुसलमान, आप बता दो, छोड़कर पाकिस्तान इतना अच्छा है मुसलमानों के लिए, तो कितने मुसलमान यहां से चले गए पाकिस्तान भाई? और जो ये सोच कर गए थे ना 47 में, उनके साथ क्या हो रहा है? अब आप नहीं स्वीकार कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है अब देख लीजिए आपके पाकिस्तान में। भूखों मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, महंगाई ने बैंड बजा कर रखी हुई है। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग झूठ, जितना झूठ बोलोगे उतनी ही सजा मिलेगी आपको, और सजा मिल रही है। झूठ बोलना छोड़ो, प्रोपेगेंडा करना छोड़ो, सच्ची राह पर चलो। गलत राह पर चल रहे हो अभी 75 ईयर से। सुनना है तो इस एक हिंदू की बात सुनकर समझ जाओ, वरना बाकी तो देख लीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।